हेलो बच्चों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं शांति क्लासेस। शांति क्लासेस में आप सबों का वेलकम है, अभिनंदन। आज हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड के 10 क्लास के छोटा वाला जो हिंदी होता है ना बच्चों, उनको पहला चैप्टर का जो नाम है दही वाली मंगमा। क्या है? दही वाली मंगमा। आज हम इनको अध्ययन करेंगे अच्छे तरीके से, और सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव जो होते हैं बीबीआई, उन सबको कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला चैप्टर का नाम है हमारा छोटा वाला हिंदी का दही वाली मंगमा। इसका लेखक है श्रीनिवास। कौन है लेखक? श्रीनिवास। और किस लिपि में लिखा गया? कन्नड़ में। किस भाषा में? तो केरल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? केरल भाषा में। यह श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार गांव में कर्नाटक में हुआ है। समझिए बच्चों, ये ईस्वी याद रखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव याद मारने में आसान नहीं होगा। आइए, अब ये तो भाषा लिखा था किसमें? दही वाली मंगमा जो कहानियाँ है वह किस में लिखा है? कन्नड़ भाषा में। इसको हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया है कौन? तो देखते हैं, हिंदी में अनुवाद किया है B.R. नारायण। कौन किया है बच्चों? B.R. नारायण। तो इसमें एक विधवा औरत है जिसका नाम है मंगमा। इसमें एक विधवा औरत है जिसका नाम है मंगमा। इनकी एक पुतहू है जिसका नाम है नजमा। अब इनका एक पोता है और बेटा है, यानी कि इस मंगमा का क्या क्या है? पुतहू है, पोता है, बेटा है। तो यह इनका क्या है? रिलेशन सब वाला है। समझ गया? तो आइए इस तरह का कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक मंगमा औरत है जो विधवा है, और क्या है वह? बैकटपुर। उसके गांव का नाम क्या है? जिस गांव में क्या मंगमा रहती है उस गांव का नाम है बैकटपुर। बैकटपुर से बेंगलोर 3 मील की दूरी पर है। बैकटपुर से क्या चीज़? बेंगलोर 3 मील की दूरी पर है। पर डे यह दही बेचने का काम करती है। मंगमा क्या बेचती है? दही बेचती है, इसलिए नाम लिखा है दही वाली मंगमा। तो ये पर डे क्या करती है? मंगमा बेंगलोर शहरों में जाकर एवं गलियों में जाकर दही बेचने का कार्य करता है। क्या करता है बच्चों? दही बेचने का कार्य करता है। बैकटपुर से बेंगलोर 3 मील के दूरी पर है। अब यह मंगमा जहाँ भी कोई भी जाता है, कोई चीज़ सामान में बार बार जाते जाते एक रिलेशन बन जाता है, किसी न किसी दोस्त बन जाता है, अच्छा पहचान हो जाता है। उसी प्रकार से मंगमा का पहचान बेंगलोर में रहने वाली एक औरत से हो गई है, जो मंगमा इसे माँ जी कह के बुलाती थी। क्या बुलाती थी बच्चों? मंगमा बेंगलोर में एक महिलाओं से दोस्ती हो गया है, उससे क्या कहता था? माँ जी कह के बुलाता था। समझ गया? तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। यह माँ जी कहकर बुलाते हैं। यह प्रत्येक दिन दही बेचने आते थे, और जब दही बिक जाता था तो इस माँ जी के पास बैठकर गप्पे सप्पे मार लिया करते थे। सारे गप्पे जो महिलाओं के बीच में होती है, वो कुछ ऐसी गप्पे कर लिया करती थी। कौन? मंगमा अपनी घरों के बातें भी कर लिया करती थी। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। यह मंगमा के लाइफ में एक दिन नया मोड़ आ गया। नया मोड़ क्या आ गया? यह जो बेचती थी दही, इनसे इन्होंने जो पैसा कमाती थी दही बेचकर, घरों में अपने पोते के लिए मिठाई या अपने पुतहू नजमा के लिए कानों या पैरों का होता है जी आभूषण, बालियाँ, ये लाया करती थी। एक दिन घटना क्या घट गया?
यह नजमा अपने बेटे छोटा जो था उसको पीट रही थी। कौन? नजमा यानी मंगमा का पुतहू किसको पीट रहा था? अपने छोटे बच्चे को पीट रहा था। जब पीट रहा था तो आपके घरों में भी देखे होंगे, एक पुतहू क्या करता है, छोटका बच्चा को अगर पीट रहा है तो सास ऑटोमेटिक बोलेगा, बोलेगा ना, बोलेगा जी। सास अगर देख लिया जाए बच्चे को पीट रहा है मेरा पुतहू, मेरे पोते को, तो क्या लगेगा? उसको गुस्सा लग जाएगा। तो इसी प्रकार से नजमा छोटे बेटे को जो उसका था पीट रहा था, मार रहा था। तब इसे मंगमा को नहीं रहा गया तो इसने क्या कहा, क्या रे राक्षसनी, इसे मार ही डालेगी क्या? इसने ऐसा बोल दिया। यहाँ देखा है, हम लिखे हैं इसका पॉइंट कुछ, क्यों रे राक्षसनी, इसने यह बोल दिया। नजमा को मंगमा ने बोल दिया क्यों राक्षसनी, इसे मार डालेगी, मतलब क्यों इसको मार रही है, राक्षसनी बोल दी। अब भाई साहब पुतहू का अगर कौन, सास राक्षसनी बोले तो और गुस्सा आ गया। तो इसी बात पे और झगड़ पड़ी, कुछ और सुना दी। तब कौन? इसका पुतहू मंगमा को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। और इसने क्या कहा, मंगमा ने, आने दे तेरे पति को, यानी किसको? अपने बेटे के बारे में बोल रहा, आने दे, उससे शिकायत करके तुम्हें डटवाता हूँ। जब यह मंगमा का बेटा घर आया तो उसने कहा, आज तुम्हारे पत्नी ने मेरे पोते को यानी तुम्हारे बेटे को पीट रहा था। मैंने बोला तो मेरे ऊपर ही झगड़ पड़ी। तो इन्होंने क्या किया, इसका बेटा ने अपनी पत्नी का पक्ष ले लिया। किसका बच्चा पक्ष ले लिया? अपने पत्नी का पक्ष ले लिया। और उसने कह दिया, अगर आपको हमारे साथ नहीं अच्छा लगता है रहने में तो आप अलग खाना बनाइए। ऐसा बोल दिया। किसने बोल दिया? इसके बेटे ने। समझ गया? तो इसने यानी मंगमा ने कहा, ठीक है, मैं आज दोपहर से ही अपना खाना अलग बनाऊंगी। तो क्या किया नजमा ने, देख लो इस तरह से, समझ गया? अपना खाना भाई स्वयं बनाने लगी। कौन बनाने लगी? मंगमा। समझ गया? अपना खाना स्वयं अपने से बनाने लगी। कौन? मंगमा। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों अलग हो गया। पुतहू अलग हो गई, सास अलग हो गई। अब इसी बीच में क्या होता था, यह एक दिन फिर गया कहाँ? बेंगलोर शहर में दही बेचने। बेंगलोर शहर में बच्चों जब दही बेचने गया तो उसने माँ जी को, किसको? माँ जी जो अपने दोस्त बनाया था, माँ जी कहती थी, उसको एक क्या देखा? तो देखो मखमल का क्या चीज़? ब्लाउज पहने हुए, मखमल का बच्चों ब्लाउज पहने हुए देखा। तो उसने कहा, माँ जी यह मखमल का ब्लाउज कितने का आता है? उसने पूछा रेट। तो माँ जी ने बताया 8 रुपये का आता है। कितने का बच्चे आता है? उसने बताया 8 रुपये का आ जाएगा, 8 या 9, लेकिन 8 रुपया बुक में दिया गया है। समझ गया? तो उन्होंने कहा, मुझे भी एक सिलवाना है। किसने कहा? माँ जी से कहा मंगमा ने। तो उसने मार्केट से लाया और उसी दर्जी के, जिस दर्जी के यहाँ माँ जी ने सिलवाया था, उसी दर्जी के यहाँ सिलवाने दे दिया। और सिलवा कर क्या कर लिया? पहन भी लिया। तब क्या होता है, जब मंगमा का उम्र थोड़ा अवस्था वृद्धा जैसा हो गया था, जब किसी का वृद्धावस्था होता है तो नया कपड़ा जब पहनता है ना, तो मोहल्ला में नहीं देखता हो जी, आप लोग के मोहल्ले में क्या होता है, बोल देता है, देखो बुढ़ारी में जवानी आ गई है। ऐसा बोल दिया इसका कौन? पुतहू यानी कि नजमा। समझ गया? ऐसा बोल दिया। तो
और इसमें एक घटना घटता है। कौन? रंगपप्पा इसके लाइफ में आता है। मंगमा से क्या मांग रहा था? मंगमा से ये जो रंगपप्पा एक है व्यक्ति, बैकटपुर का ही रंगपप्पा, जो पैसे से मतलब पैसा कम से जुआरी था, समझा? वह क्या मांग रहा था? मंगमा से कर्ज मांग रहा था। क्यों मांग रहा था? उसको पता चल गया कि मंगमा जो है अपने पुतहू से और बेटे से अलग रहता है, अलग रहती है। तब इनका पैसा तो बच रहा है भैया। जब पैसा बच रहा है तो ये क्या कहा? रंगपप्पा जो एक जुआरी था उसने कर्ज मांग रहा था, पैसा, समझ गया? जब पैसा कर्ज मांग रहा था तो इसने मना कर दिया, पैसे मेरे पास नहीं है। और इसके पहले भी कभी कभी क्या मांगता था? खैनी वैनी समझता है रे, चूना पान ये सब मसाला सब मांगता था। तो क्यों मांगता था? मंगमा जो है पान सुपारी खाती थी। क्या चीज़? पान सुपारी खाती थी, समझ गया? मंगमा पान सुपारी तेरे पापा को कभी कभी मांगता था, दे भी देता था। क्या? पान सुपारी, खैनी, इस तरह से। लेकिन एक दिन तो रंगपप्पा हद कर दिया। हद क्या कर दिया? जब यह रास्ते से जा रहा था तो एक रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है। रास्ते में क्या पड़ता है बच्चों? याद रखने पॉइंट है, अमराई का कुआं। उस कुएं पर रंगपप्पा था। उसी रास्ते से पर डे बेंगलोर शहर मंगमा दही बेचने जाती थी। जब जाती थी तो रंगपप्पा क्या किया? मंगमा का हाथ पकड़ लिया। क्या बच्चा? हाथ पकड़ के वहाँ बैठा दिया। तब उसको अनुभव क्या हो गया मंगमा को? आज तक मेरे पति जी सब इस तरह से हाथ नहीं पकड़े हैं जैसे रंगपप्पा मुझे पकड़ लिया, समझ गया? तो यह वहाँ किसी तरह से निकल गई। तो यह रंगपप्पा इनसे क्या मांग रहा था? उस समय पैसे मांग रहा था, कर्ज मांग रहा था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्या इसमें यह रंगपप्पा मंगमा से क्या करना चाहता? विवाह करना चाहता था। ऐसा नहीं है। वह जो है रंगपप्पा कर्ज मांग रहा था। बच्चे क्या मांग रहा था? कर्ज मांग रहा था। रंगपप्पा मंगमा से पैसा कर्ज मांग रहा था, उधारी मांग रहा था। समझिए बच्चे। अगले देखते हैं हम लोग। इसके घटना इस तरह हो गया। तो यह सारी घटना किसको पता चल गई? उनके पुतहू और बेटे को। तब उन्होंने क्या किया? नजमा यानी इसकी पुतहू, मंगमा की पुतहू नजमा ने ये जो अपना छोटका बेटा है ना, छोटका बेटा को, छोटा जो उसका पोता है मंगमा का, उसको नजमा ने कहा तुम जाओ दादी के पास रहना। किसके पास रहना? दादी के पास रहना। और कहना अब मैं दादी तुम्हारे पास ही रहूँगा, मम्मी पापा के पास नहीं जाऊँगा। ऐसा उसने सिखलाकर भेज दिया, समझ गया? जब भेज दिया तो जाके पोता वही बोला जो सिखाया गया था, दादी मैं आज से तुम्हारे पास रहूँगा, अब मैं मम्मी पापा के पास नहीं जाऊँगा, मैं यहीं क्या करूँगा? तुम्हारे साथ रहूँगा और खाऊँगा। तो इस तरह से कुछ दिन चला। फिर यह नजमा और बेटा एक दिन उससे क्या मांग लिया? माफ़ी मांग लिया मंगमा से कि उसके पुतहू ने कहा माँ जी हमसे गलतियाँ हो गई। बेटे भी आके माफ़ी मांग लिया कि गलतियाँ हो गई, आज से आप दही बेचने का कार्य हमें दे दीजिए। आज से हम दही का कार्य और दही बेचने का जो जितने सारे होते हैं वसूली हम करेंगे। आपका उम्र बहुत हो गया है। ऐसा किसने कहा? नजमा और उसका बेटे ने कहा। तो इस तरह के वह क्या आपस में मिलकर फिर से रहना स्टार्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। जब रहना स्टार्ट कर दिया तो जीवन क्या गया? सुखमय चला गया जी। ये जो जीवन है बाबू क्या हो गया? जीने लगा। कौन कौन? मंगमा, नजमा
पोता और उनका बेटा। साथ रहकर हमेशा के लिए क्या हो गया, चलने लगा। हमेशा वह साथ रहने लगा और अपने जीवन को अच्छे से बिताने लगा। इस कहानी से बस इसका इतना ही कहानी है, विशेष और कुछ नहीं। इसमें पूछा क्या जाता है, पूछ देगा रास्ते में क्या पड़ता था, तो अमराई का कुआं। फिर कहता है मंगमा, मंगमा क्या खाती थी, पान सुपारी। क्या कहता है बच्चों, पान सुपारी। कब से अलग हो गई, मंगमा कब से अलग हो गई, दोपहर से। मखमल का ब्लाउज, क्या पहनता था, मखमल का ब्लाउज। कितने में दिया था, 8 रुपया। अगला देखो, पैसा माँ जी के पास। भाई पैसा बचने लगा माँ जी के पास ना, तो कौन का नजर गड़ गया, भाई सरंग पप्पा का और इसका जो नजमा था इनकी पुतौ। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, बच्चे को पीटने के कारण। बोला जाएगा तुमको क्वेश्चन, झगड़ा होने का कारण क्या है, बच्चे के पीटने का कारण था। क्या बच्चा था, बच्चे के पीटने का कारण था, क्या विवाद होने का कारण। नेक्स्ट, क्यों रे राक्षस, यह भाषा किसने कहा, मंगमा ने कहा। मिठाइयाँ पोते के लिए लाता था, कौन, मंगमा। बस इतना ही इसमें कहानियाँ हैं और आपको ऑब्जेक्टिव पीडीएफ के माध्यम से कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।